आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुझे तो यूँ लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, वो हमें दोबारा से उसी दौर में पहुँचाना चाहती है जब हमारे घरों में लालटेनें और दिए जला करते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बता रही है कि जिस तरह से एक बड़ी ताकत ने एक ज़माने में कहा था ना कि हम पाकिस्तानियों को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, तो हमारी हुकूमत जो है वो हमें अंधेरों के दौर में पहुंचा रही है, लालटेन और डिबिया जो जला करती थी उसके दौर में। ये इस वक्त जो बिल आए हैं उन्होंने हर आदमी की चीखें निकलवा दी हैं। जुल्म अज़ीम है ये। और इस बिजली के बिलों की ज़्यादती के हवाले से जो 2 तारीख़ को हड़ताल का ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को यकसू होकर के इस हड़ताल में हिस्सा लेना चाहिए और इसको 100% कामयाब बनाना चाहिए। ये देखे बगैर कि इस हड़ताल का ऐलान किसने किया है, किस जमात ने, किस शख्स ने, ये ना देखें। बस ये देखें कि काज क्या है। काज ये है कि जो बिजली के बिलों ने जो तबाही मचा रखी है आवाम का, कि इन लोगों ने जो ऐसी की तैसी की हुई है, उसके ऊपर ये हड़ताल हो रही है। और इसमें सिर्फ शहरी इलाकों ही में पहिया जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि गांव देहातों में भी पहिया जाम होना चाहिए। हमारे गली कूचों के अंदर दुकानें बंद होनी चाहिए। गली कूचों में जो रक्शे टैक्सी चलते हैं वो भी नहीं चलने चाहिए। और भरपूर जो है ना अपनी ताकत का इजहार किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, कौम यकसुई के साथ में अपनी ताकत का इजहार नहीं करेगी। ये जालिम हुक्मरान जो हैं वो हमारे मसाइल को हल नहीं करेंगे। ये हमारे साथ खेल रहे हैं, ये इस कौम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के आवाम से अपील करता हूँ कि ये 2 तारीख़ के हड़ताल को कामयाब बनाएं। ये हर बंदे का मसला है, हर बंदे की परेशानी है। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये हर चीज़ पे 100 मोटर लेता है, इस पे क्यों नहीं लेता है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़रा इस पर भी 100 मोटर ले के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया जाए और इसको जेल में अंदर डाल दिया जाए इसके मालिकान को, ताकि इसका भी कोई एहतसाब हो। जो हमारे सीनियर हैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और इरशाद भाई, वो पुराने ज़माने में हम गाना सुनते थे कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में और जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। तो आज मुझे महसूस होता है कि वाकई इन खबीसों ने जला दिया आवाम को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, घरों में, कारखानों में तमाम लोग जल रहे हैं और जल भुन रहे हैं। और वो कोई बिजली के बिलों का रोना रो रहा है और बिजली के बिलों की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों का रोना रो रहा है। कोई जो है वो इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद बिजली ना मिलने का रोना रो रहा है। अफसोस इस बात का है कि हम, इरशाद भाई और मैं तो अक्सर इस बात पे हम डिस्कस करते रहते हैं कि लोग रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, फेसबुक पे आके वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, मुजाहरे कर रहे हैं उक्का दुक्का और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने और अपने बच्चों को हराम मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन इन खबीसों के ख़िलाफ़ बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, इनके ख़िलाफ़ अमली जिद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं, इनके ख़िलाफ़ मैदान अमल में आने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए अभी कराची शहर में एक वाक़या हुआ कि टिम्बर मार्केट के जो सदर हैं शर्जील पौलानी, उन्होंने एक हिम्मत और दलेरी का सबूत दिया और उन्होंने कुछ एक वाक़या आपने देखा होगा वीडियोज़, तो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई। रातों रात उनके ख़िलाफ़ FIR। एक एहसनाबाद कराची के इलाके में एक वाक़या हुआ, 12 घंटे के अंदर बाकायदा उसके ख़िलाफ़ थाना एहसनाबाद में मुकदमे का इंदराज हो गया। तो बिजली वालों के ख़िलाफ़ जो बात करता है तो 12 घंटे गुजरते हैं और उसके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस शहर कराची में अब भी कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में 22A की कई पिटीशंस हैं, कई लोगों की CO के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और दीगर अमले के ख़िलाफ़, इनके अफसरान के ख़िलाफ़ 302 के मुकदमात की, 324 के मुकदमात की पिटीशंस दायर हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे। तो मैं हैरान हूँ कि वो जो लोग इनकी गफलत नतीजे में मर जाते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि इस वाक़े से इसी हवाले से हम एक केस भी अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक के साथ लड़ चुके हैं तकरीबन कोई 1.5-2 साल तक, जिसके बाद जो हम जीते और हम वो 4 अफराद के कत्ल का जो है मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर हुआ और फिर उनको कंपनसेशन मिला। तो
उस पर तो FIRs नहीं हो रही जो लोगों की पिटिशन पड़ी हुई है, और के इलेक्ट्रिक वालों को सिर्फ हाथ लगाया और उसकी FIR दर्ज हो गई। अब एक बंदा भाई आ गया था, उसने आवाज़ उठा दी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि दूसरे दिन कराची में जब उसने नेपियर थाने के बाहर अपनी गिरफ्तारी पेश की और उसे सिटी कोर्ट लेकर गए उस बंदे को, तो ये पूरी कराची की कौम उसके साथ खड़ी होती। लोग थे उसके साथ, ताजिर तंजीमों के लोग थे, दीगर लोग थे, उनकी अपनी एसोसिएशन के लोग थे। लेकिन जिस कदर ये मसला है, जिस कदर लोग रोना रोते हैं, तो मैं तो कहता हूँ उसके साथ तो अरशाद भाई अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ नहीं था। अब आप देखें, मैं आपको बताऊं कि कल जमात इस्लामी ने, आपके अख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यार इस बात पर तो हमें एक नुक्ते पर तो इकट्ठा हो जाना चाहिए कि के इलेक्ट्रिक जैसे जालिम, जाबिर, गैर कानूनी काम करने वाले महकमे के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा आवाज़ उठाता है, हमारा दुश्मन भी आवाज़ उठाता है, तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे नहीं बढ़ते, हम फ़िरकाबंदियों का, सियासी ग्रोहों का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक जगह पर था, मैं नाम नहीं लेता ताकि हौसला शिकनी ना हो, कि जहाँ पर जमात की तरफ से एक मुजाहरे का ऐलान किया गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे, और उन्होंने बड़ा मायूस होकर आखिर में ये कहा कि इस कौम का अल्लाह हाफिज़, और उन्होंने दुआएं खैर कर ली। तो मेरे भाइयों, खुदा के लिए, अब 2 सितंबर की हड़ताल है, निकलो, बाहर निकलो। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप बैठे बैठे मरने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को, अपने आप को और अपने बच्चों को हराम की मौत की तरफ ले जाने से कुछ नहीं होगा। आप इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, जो कर सकते हैं करें। मैं तो कहता हूँ 2 सितंबर हो क्या, रोज़ निकलो। जब रोज़ तुम मर रहे हो तो एक दफ़ा ही मर जाएं, आप निकलें इनके खिलाफ। मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ उठाना, मैं बैशद मीडिया पर्सन आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, कि मैं जहाँ पर मुझे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किसी एक्टिविटी की इतला पहुँचती है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उसे कवर करता हूँ। आप देखते हैं मेरी पोस्टें, रोज़ मेरी 1-2 पोस्टें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होती हैं, और मैं कार खैर समझ के, मैं सवाब दारिन समझ के ये काम करता हूँ। इस तरह अगर पूरी कौम ये समझ ले कि इसके खिलाफ जो भी आप कर रहे हैं आप करें, ये कार खैर है, सवाब है, तो मैं नहीं समझता कि ये आपके सामने टिक सकेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो मैं नज़र पॉइंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो एक अहम नुक्ते पर उन्होंने हमारे तमाम SUJ की पूरी टीम का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। ये यहाँ जो शोर शराबा आपको लग रहा है के इलेक्ट्रिक पर, इससे ज़्यादा बाहर है। यानी हम सहाफ़ी एक पढ़ा लिखा तबका कहलाते हैं, हम इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जिस तरह से कोई जाहिल करता है। उसकी वजह यह है कि हम गुस्से में हैं, गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। आप ये देखें कि हमारे बाहर क्या माहौल होगा। जो जाहिल है हमारी कौम का, जिसको हम कहते हैं ना रेहड़ी बान है, मज़दूर है, वो किस हाल में होगा और क्या समझता होगा हमारे इदारों को, हमारे लोगों को, हमारी हुकूमत में बैठे हुए लोगों को क्या समझता होगा। इसी तरीके से आप ये चीज़ नोट करें कि आवाम, हमारे दोस्तों ने कहा निकलती नहीं है, मैं कहता हूँ आवाम निकलती है, हमारी जो सियासी क़यादत है उसे बेच देती है। आवाम के जज्बातों को बेचा जाता है। आप कोई भी वाक़या देख लें, कराची में हो, सिंध में हो, कहीं भी हो, आवाम के जज्बात को बेच दिया जाता है, और वो बेचती है सियासी क़यादत। आज भी एक सियासी क़यादत है, हम कह रहे हैं, और हम वोटिंग के दौरान भी लोगों को घरों से निकालते हैं। हम सहाफ़ी हैं, हम लोगों को घरों से निकालते नहीं जी वोट देना आपका हक है, आप वोट दें। मैंडेट चोरी हो गए, मैंडेट चोरी हो गए। निकाला किसने? सहाफ़ी ने घरों से लोगों को, यार वोट दो, फरीज़ा है, आप फरीज़ा अदा करो। लोगों ने फरीज़ा अदा किया, मैंडेट चोरी हो गए। आज भी हम कह रहे हैं कि जो 2 तारीख को इंशाल्लाह हड़ताल है, इसे कामयाब बनाए अवामी तौर पर, लेकिन इस तरह नहीं कि फिर वो आपका मैंडेट चोरी हो जाए, आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए। नहीं नहीं, आप फिर उस वक्त वापस आएँ, बाहर जब घरों से निकले फिर उस वक्त वापस आएँ जब आपके मुतालबात को हुकूमत तस्लीम करे, इदारे तस्लीम करे। अभी हमारे शहजाद भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों केसेस, लेकिन सिर्फ कहाँ है? सर्द खाने में, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक किसी पर केस करती है, फ़ौरन पुलिस दौड़ पड़ती है। भाई क्या है इसके पास? बदमाश है ये, जिसको देखो उठा लेंगे। भाई क्यों भाई? आपको किसने हक दिया है एक शहरी की बेतौकीरी करने का? वो कहते जी हमने केस दायर किया हुआ। हमने भी तो केस दायर किए हैं, उनका क्या बनेगा? तो ये सारे मामलात हैं, इन पर मैं चाहता हूँ कि इरशाद भाई भी रोशनी डालें, बाबू भाई भी रोशनी डालें, तमाम लोग। और एक और चीज़, बड़ा अहम नुक्ता है,
आप ये देखें, आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर बिजली के करंट से लोग मरते थे, अब बिल के करंट से लोग मर रहे हैं। यहाँ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में ख़ुदकशियाँ की हैं लोगों ने। लेस्को हो, मैपको हो, फेस्को हो, कोई भी इदारा हो बिजली का, उनकी वजह से लोगों ने ख़ुदकशियाँ की हैं। मेरा खुद 58,000 रुपये का बिल है, मुल्तान में हूँ, मैपको से वाबस्ता, 58,000 रुपये का बिल है। आप ये देखें कौन कैसे भरेगा, कहाँ से भरेंगे? ख़ुदकुशी करेंगे मजबूरन, क्योंकि बच्चों की फीसिस हैं, घर के अखराजात हैं, कमाई क्या है? और एक सहाफ़ी की आप देख ले क्या कमाई होती है। तो ये सारे मामलात हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए और संजीदगी के साथ, इस तरह नहीं जिस तरह कल मीटिंग हुई, एक मजाक उड़ाया गया है। असल में उस मीटिंग में IMF की झोली में जाके बैठ गए, उनके तमाम मुतालबात को आप तस्लीम करते हैं। आप बात क्यों नहीं कर सकते वहाँ? या तो आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, और अगर अंग्रेज़ी आती भी है तो आप बात नहीं कर पाते वहाँ। आप चोर हैं, मतलब आप आवाम की बात अगर आगे नहीं रख सकते तो फिर वो सही शेर है कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ ये जो जालिम के वाले हैं, इनका लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और यहाँ से इनको जूते मार के निकाला जाए, क्योंकि ये हुक्मरान बेहिस हैं, बगैरत हैं। अब आप ये देखें कि बंदा जिसकी सैलरी 20-25 या 30,000 है, वो किराए के घर में भी रहता है, वो कम से कम किराए का घर है 12,000 और इलेक्ट्रिक का बिल 14,000 का आ रहा है, तो पूरी सैलरी तो वहाँ चली गई किराए में और क्या उसमें, तो वो पूरे महीने अपने बच्चों को भूखा रखेगा? या आप खुद बताएं, चीज़ को सोचें कि ये इनकी जलालत हो गई हुक्मरानों की, इनके कई वालों की, कि ये ना, अब आप ये देखें कि मस्जिद में टीवी का लाइसेंस वसूल कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है, मस्जिद में टीवी का लाइसेंस, घर के अब में टीवी, ऑफिसों में टीवी नहीं है, ये लोग उसका भी। फिर वर्दी का, इनके बाप का पैसा है जो हम लोग अपनी मेहनत से कमाते हो, केस वाले ये वर्दी के पैसे लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये हमने ठेका ले रहे यार, ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज़ पर यूनिट, जो इसका तरीक़ेकार है बिजनेस का, पर यूनिट के 1 यूनिट इतने का है, उसके हिसाब से 200-300 के आप बिल लगा के पैसे ले लें। ना जायज़ टैक्स, सेल टैक्स, हम कोई बिजली बेच रहे हैं, सेल टैक्स किस बात का? इनकम टैक्स, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, क्या 10 जगह इनकम टैक्स दूंगा? इन लोगों को सोचना चाहिए, मुकम्मल तौर पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अवाम का खून चूस रहे हैं। पूरी सैलरी इनके नाम पे ली जाए, तो इनको सोचना चाहिए ऐसा नहीं करो। खुदारा इन के वालों को, जालिमों से निजात दिलाए गवर्नमेंट, इनको जूते मार के निकाला जाए, इन लोगों को कैंसिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो के इलेक्ट्रिक की जो ज़्यादती है कि इस पर जो है वो इतने बिजली के बिल जो है वो इतने बढ़कर भेज रहे हैं, और दूसरे जो मामलात हैं जो कि गरीब आदमी जो है वो उसको जो है वो भर ही नहीं सकता बिजली का बिल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते, क्यों के इलेक्ट्रिक को वो नहीं बुलवाते, क्यों पाबंद उसको नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि इस पर कोई बेहतर जो है वो इक़दाम किया जाएगा, जिससे कराची की आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। जी अस्सलाम वालेकुम। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से दानिश हुसैन। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान और मेम्बरान ने जो है वो अपने तासुरात दिए हैं। देखिए बात ये है सबसे बड़ी कि चीफ जस्टिस हो, ये XYZ कोई भी पाकिस्तान के सरबराहान हो, वो इसलिए एक्शन नहीं लेते कि भाई उनको हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का जो बिल है ना फ्री मिल रहा है। साला बिल भी फ्री मिल रहा है, सब्जी भी फ्री मिल रही है, तरकारी भी फ्री मिल रही है, पूरा राशन फ्री मिल रहा है उनको, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, डीजल फ्री मिल रहा है उनको, मोबाइल उनका फ्री मिल रहा है। तो वो क्यों ले एक्शन गरीब आवाम का? गरीब आवाम होती क्या है इनके लिए? उनके लिए चूटी के मानिंदे वो आवाम, वो समझते हैं आप लोग या नहीं? उस चूटी के मानिंदे हम लोग। इस वजह से वो जो है उनको बढ़ावा मिलता है और वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते, जिसके तहत ये जो जुल्म और सितम जारी रहेगा। लगता है ये कहीं रुकने वाला लग रहा नहीं है मुझे कि कहीं रुके। तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है आवाम खड़ी हो, आवाम निकले और एक इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव तो ले लिया गया है, इसको जो है उजागर करे कि भाई के इलेक्ट्रिक कितना जुल्म कर रही है मजलूम आवाम पर। बहुत शुक्रिया।